अंकित, रिया, समीर और नेहा, चार दोस्तों का ग्रुप जो हमेशा नई जगहों की यात्रा करने के शौकीन थे। इस बार उन्होंने मेघालय जाने का प्लान बनाया था। बारिश और पहाड़ों के बीच का सफर उनके लिए रोमांचक होने वाला था। उन्होंने शिलांग से अपनी यात्रा शुरू की और वहां के मशहूर झरनों, गुफाओं और प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाया। अगले दिन वे दावकी नदी की ओर बढ़े, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें नाव हवा में तैरती हुई लगती थी। मगर असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने नुकरेक नेशनल पार्क के अंदर जाने का फैसला किया। खौफ का आगाज। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेताया था कि पार्क के अंदर रात गुजारना सुरक्षित नहीं है। वहां कई अजीब घटनाएं होती थी। रहस्यमयी परछाइयां, अचानक गायब हो जाने वाले लोग और पेड़ों के बीच से आती खौफनाक फुसफुसाहटें। मगर इन चारों को डर से ज्यादा रोमांच पसंद था। वे जंगल के बीच बने एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में ठहर गए। रात गिरते ही जंगल के माहौल में अजीब सी नमी और ठंडक बढ़ गई। हवा के झोंके मानो किसी अनदेखी ताकत की आहट दे रहे थे। खाना खाने के बाद वे बाहर बैठे ही थे कि दूर जंगल में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई जानवर होगा, समीर ने हंसकर कहा। मगर अगले ही पल एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई जब उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। कौन है वहां? रिया ने हिम्मत कर पूछ लिया। कोई जवाब नहीं आया। आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। अब उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे तेजी से गेस्ट हाउस के अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मगर लगातार। गुप्त सुरंग और सच्चाई। डर के मारे चारों दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। अचानक नेहा कमरे के कोने में फर्श पर कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने गौर से देखा तो वहां लकड़ी की एक फर्शी थी जो हटाई जा सकती थी। नीचे एक संकरी सुरंग थी। चलो इसी से निकलते हैं, अंकित ने कहा। चारों घबराहट में सुरंग में उतर गए। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें अजीब सी नमी भरी हुई थी। जब वे कुछ दूर पहुंचे तो सामने एक बड़ा सा कक्ष था। वहां मिट्टी में आधा दबा एक कंकाल पड़ा था और उसके पास ही एक डायरी। डायरी पढ़ते ही उनकी रूह कांप गई। यह किसी अरुण बोरदोलोई नामक व्यक्ति की थी, जो सालों पहले यहां एक खोजी पत्रकार के तौर पर आया था। उसने इस जंगल के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी उसी मुसीबत में हो जिसमें मैं था। यह जंगल अभिशप्त है। यहां आदिवासियों का एक गुप्त समूह काले जादू की साधना करता था। उन्होंने यहां आत्माओं को कैद कर रखा है। जो भी इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। मैं भी अब यहां फंस चुका हूं। अगर तुम निकल सकते हो तो भाग जाओ। रहस्यमयी चेहरा और भागने की कोशिश। डायरी पढ़ते ही हवा में फुसफुसाहट गूंजी। एक ठंडी परछाई अचानक उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहां नहीं बचोगे। इतना सुनते ही चारों चीखते हुए सुरंग से बाहर भागे। किसी तरह वे जंगल से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे। जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो सामने वही आकृति खड़ी थी, उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती हुई। अगली सुबह जब वे होटल लौटे तो रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आप सच में नुकरेक जंगल में रात बिताकर आए हैं? उन्होंने सहमते हुए सिर हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट ने धीमे स्वर में कहा, फिर तो आपको नहीं बचना चाहिए था। वहां जो भी रात गुजारता है वह फिर कभी लौटता नहीं। चारों ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वे सच में बचकर लौटे थे या फिर वे भी अब उसी श्राप का हिस्सा बन चुके थे? चारों दोस्तों को लगता था कि उन्होंने उस खौफनाक जंगल को छोड़कर अब राहत की सांस ली है। वे शिलांग वापस आ गए थे, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ न कुछ महसूस करता रहा। उस रात की घटना उन्हें बार बार याद आती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वे सच में बचकर निकले थे या फिर कुछ और था जो उनके साथ जुड़ चुका था। एक दिन अंकित और समीर शहर के एक पुराने पुस्तकालय में गए। उनकी तलाश थी उस अरुण बोरदोलोई के बारे में जो अपनी डायरी में रहस्यमयी जंगल के बारे में लिखता था। उन्होंने किताबों की शेल्फ पर खोज की और आखिरकार एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में बोरदोलोई की पूरी यात्रा का उल्लेख था, साथ ही उसके अनुभव भी थे। मगर एक पन्ने पर कुछ ऐसा था जो उन्हें चौंका देने वाला था। वो जंगल सिर्फ एक शुरुआत है। जो वहां जाता है उसे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम सच में उन आत्माओं से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें जंगल से बाहर निकलने के बाद भी कुछ खास कदम उठाने होंगे।
इस जंगल में जो शाप है वह सिर्फ जंगल में ही नहीं रहता, यह तुम्हारे साथ कहीं और भी आ सकता है। यह पढ़ते ही अंकित के चेहरे का रंग उठ गया। समीर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी उस जंगल के प्रभाव में हैं? रिया और नेहा ने इसका मजाक उड़ाया, मगर अंकित और समीर ने यह तय किया कि वे अब बोरदोलोई की खोज को और गहराई से समझेंगे। वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि जंगल से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें कोई न कोई तरीका मिल सकता है जिससे वे उस शाप से मुक्ति पा सकें। एक दिन अंकित को एक पत्र मिला जो अजनबी नाम से था। पत्र में लिखा था, तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए हो, है ना? यह सिर्फ जंगल की कहानी नहीं थी। तुम्हें उस जगह से बाहर निकलने के बाद भी खौफ का सामना करना होगा। तुम्हारा अगला कदम यही होगा कि तुम उसी गांव में लौटकर उस काले जादू के असल रहस्य को जानो। यह पत्थर उन्हें और भी डर में डाल गया। क्या यह वही ताकत थी जो जंगल में उनका पीछा कर रही थी, या फिर यह सिर्फ किसी शरारती व्यक्ति का काम था? चारों ने एक बार फिर से उसी गांव में जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। गांव शांत, मगर अब उनके दिलों में अजीब सा डर समाया हुआ था। वहां के बुजुर्गों से बात करते हुए उन्होंने जाना कि इस गांव में एक पुरानी परंपरा थी जिसमें एक द्वारपाल की पूजा की जाती थी। वह द्वारपाल वह आत्मा थी जो इस जंगल के रहस्यों को अपने नियंत्रण में रखे हुए थी। जैसे ही वे उस द्वारपाल की पूजा की जगह पर पहुंचे, चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। अचानक एक जीनी सी धुंध उनके चारों ओर फैलने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वे अब उस दुनिया में फिर से फंस चुके थे जहां से निकलना मुश्किल था। क्या अब वे उस द्वारपाल से लड़ने में सक्षम होंगे, या फिर यह खौफनाक यात्रा उनके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी?